हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आप सीख सकते हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को सही तरीके से कैसे कहते हैं, यानी कि प्रोनाउंस करना। मैं किसी को नीचा या किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। शुरू करने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो भी लाइक करें। मैं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय। अब इसी नाम के ऊपर आप मुझे पूछते हो मेरा शुभ नाम क्या है, लेकिन इसे इंग्लिश में पूछने जाए तो व्हाट इज़ अ गुड नेम करके पूछते हैं, जो जो गलत है। सभी का नाम अच्छा होता है, चाहे वो बंटी हो या कोई और नाम हो। जब भी आपको नाम पूछना है किसी का इंग्लिश में, आप बोलोगे व्हाट इज़ योर नेम। इसी सेंटेंस में जो दूसरा वर्ड है इज़, काफ़ी समय मैंने सुना है लोग कहते हैं इज या इज़, जो गलत है। इसे कहने का सिंपल तरीका है इस, आई एस। और अक्सर मैंने सुना है किसी व्यक्ति का कद ऊंचा होता है तो लोग कहते हैं वो हाइटेड है, ही इज़ हाइटेड, जबकि हाइटेड जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। इसे कहने का तरीका है ही और शी इज टॉल। और अगर आपको हाइट ये वर्ड यूज करना ही है तो आप बोल सकते हो ही और शी हैज़ अ गुड हाइट। और आज के ज़माने में हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात करते हैं काफ़ी टाइम। सो अभी जैसे मैंने जस्ट एक रिसेंटली एक लाइन सुना था, चलो हम स्नेक्स खाते हैं। अब स्नेक्स करके जो वर्ड होता है, जो स्नेक्स होता है जिसे सांप कहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग सांप नहीं खाते। तो इसे कहने का जो सही तरीका है वो है चलो हम स्नैक्स खाते हैं। और अगर इसे इंग्लिश में कहेंगे सो लेट्स हैव सम स्नैक्स। और एक और चीज़, जो इंसान स्नैक्स खाता है उसे स्नैकर कहते हैं। अब आप स्नैक्स खाने के बाद जब पैसे देते हैं, कभी कभी 5 रुपया छुट्टा कम पड़ जाता है, तभी हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कि 5 रुपीज़ चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है 5 रुपीज़ देना करके। अब इसे कहने का सही और सिंपल तरीका है 5। इंग्लिश में आप इसे पूछ सकते हैं डू यू हैव 5 रुपीज़। अब खाने के बाद जब आप घर जाते हो और रास्ते में ट्रैफिक होता है, कई बार लोगों से आपने सुना होगा बहुत ट्रैफिक है। ये गलत तरीका है कहने का। इसका सही तरीका है ट्रैफिक, देयर इज हैवी ट्रैफिक। ट्रैफिक से एक बात याद आया, ज़्यादा ट्रैफिक वीकेंड्स में होता है। वीकेंड मीन्स सैटरडे और संडे। लोग इसे भी कई तरीके से कहते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है जो वर्ड होता है सैटरडे, इसमें आर ऑलमोस्ट साइलेंट होता है, लेकिन कई लोग इसे कहते हैं सैटरडे, इसमें आर को रोल करते हैं, लेकिन इसे सिंपल तरीका है सैटरडे। जैसे आई वेंट आउट ऑन अ सैटरडे नाइट। अब वीकेंड के बाद आप काम पे जाओगे, जब आप कस्टमर से बात करते हो अपने ऑफिस में, ये जो वर्ड है कस्टमर, इसे भी लोग कई तरीके से कहते हैं, जैसे कस्टमर, उसमें बी ऐड कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। सही और सिंपल है तरीका कस्टमर, जैसे दिस कस्टमर हैज़ टू बी अटेंडेड नाउ। और अभी आपको कस्टमर का कॉल आता है तो आप वो कॉल पे जब भी बात करते हो तो उसी से मुझे याद आता है ये जो वर्ड है कॉल। कई दफ़ा ये जो वर्ड है कॉल, इसे लोग काल या कोल अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन इसका भी सिंपल तरीका है कॉल। फॉर एग्जाम्पल प्लीज कॉल दिस कस्टमर। अब कस्टमर से जब आप बात करते हो, कई दफ़ा ये जो वर्ड है टेल, TELL, वो वर्ड यूज किया जाता है। इसे कई लोग टेल कहते हैं। टेल का सिंपल सा मीनिंग होता है पूछ। तो इसको सिंपल तरीका जो है कहने का वो है टेल मी सर, हाउ मे आई हेल्प यू, जैसे कि टेल। अब सही कस्टमर सर्विस आपको आपके करियर पे आगे लेके जाएगा। कई बार करियर को लोग कैरियर कहते हैं। कैरियर मतलब वो जिस पे आप सामान रखते हो, चाहे बाइक हो या कार हो। अब सही तरीका है करियर, जैसे आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। आप करियर पे ध्यान देंगे तो भूख जरूर लगेगी, तब आप टिफिन लेके जाते हो ऑफिस में। लोग ये जो वर्ड है टिफिन, इसे भी कहते हैं टिफिन या टिफिन। सही और सिंपल सा तरीका है आई विल हैव माई टिफिन। अगर आपको टिफिन कहने में कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हो लंच बॉक्स। ये था एक बिगिनर लेसन, आगे बहुत सीखना है मुझे भी और आपको भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे पहले कि आप जाए, ये जो वर्ड है वेरी, इसे भी लोग कहते हैं वेरी या वेरी। सही तरीका मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ये चैनल आप लोगों के सीखने के लिए है। किसी को कुछ भी सीखना हो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अभी इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कम्युनिकेशन सिर्फ समझने के लिए होता है, बट कई बार हम गलत बोल बोल के उसे ही सही समझ लेते हैं। सामने वाला तो समझ लेता है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए
हम अच्छे से और सही बोलेंगे तो वो चीज़ हमेशा याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर टाइम।